रीवा से इस वक्त एक बड़ी और बेहद अहम खबर सामने आ रही है, जहां हाई कोर्ट ने प्रशासनिक कार्यवाही के तरीके पर सख्त और स्पष्ट टिप्पणी करते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी संस्था, समिति या व्यक्ति को बिना सुनवाई का अवसर दिए ब्लैकलिस्ट नहीं किया जा सकता। यह फैसला सिर्फ एक सहकारी समिति के मामले तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र के लिए एक बड़ा संदेश है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अनदेखी कर कोई भी दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकती। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। दरअसल मामला रीवा जिले के रघुराजनगर तहसील क्षेत्र की एक सेवा सहकारी समिति से जुड़ा हुआ है, जिसे धान खरीदी में कथित अनियमितताओं के आरोप में रीवा कलेक्टर द्वारा सीधे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। इस कार्रवाई के बाद समिति को आगामी अनाज खरीदी प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया, जिससे समिति से जुड़े सदस्यों और किसानों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया। इस फैसले को चुनौती देते हुए समिति के मैनेजर सतीश पांडे ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और याचिका दायर कर कहा कि प्रशासन ने बिना कोई कारण बताओ नोटिस दिए, बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना उनका पक्ष सुने सीधे ब्लैकलिस्टिंग जैसा कठोर फैसला सुना दिया, जो पूरी तरह अवैधानिक, मनमाना और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता स्वप्निल सोहगौरा ने अदालत में जोरदार पक्ष रखते हुए कहा कि धान खरीदी से होने वाली आय ही समिति के सदस्यों की मुख्य आजीविका है और अगर इस तरह बिना सुनवाई के समिति को बाहर कर दिया जाएगा तो उन परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। उन्होंने अदालत से यह भी कहा कि प्रशासन को यदि कोई शिकायत या अनियमितता नजर आती है तो सबसे पहले संबंधित संस्था को शो कॉज नोटिस यानी कारण बताओ नोटिस देना चाहिए, फिर उसे अपना जवाब देने और अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संदीप एन भट्ट की एकल पीठ ने इस तर्क को गंभीरता से सुना और अपने आदेश में एक बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रशासनिक कार्यवाही में प्राकृतिक न्याय का पालन अनिवार्य है। अदालत ने माना कि रीवा कलेक्टर द्वारा 6 नवंबर सन 2025 को पारित ब्लैकलिस्टिंग आदेश से पहले याचिकाकर्ता को ना तो कोई कारण बताओ नोटिस दिया गया और ना ही व्यक्तिगत या विधिक रूप से अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया। हाईकोर्ट ने इसे गंभीर प्रक्रिया संबंधी त्रुटि माना और कहा कि जब किसी संस्था पर ऐसा फैसला किया जाता है जिसका सीधा असर उसके कामकाज, प्रतिष्ठा और आजीविका पर पड़ता हो, तब निष्पक्ष सुनवाई और पारदर्शी प्रक्रिया और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। इसी आधार पर अदालत ने रीवा कलेक्टर के ब्लैकलिस्टिंग आदेश को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि प्रशासन को अब भी किसी प्रकार की कार्रवाई करनी है तो पहले विधि सम्मत प्रक्रिया अपनानी होगी, यानी सबसे पहले याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए, फिर उसे अपना जवाब दाखिल करने और सुनवाई में अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए और उसके बाद उपलब्ध तथ्यों और जवाब के आधार पर कानून के अनुसार निर्णय लिया जाए। हाईकोर्ट का यह फैसला प्रशासनिक निष्पक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। यह आदेश सिर्फ रीवा ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश और देश भर के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि बिना सुनवाई के किसी को दंडित करना ना सिर्फ गलत है बल्कि न्याय के मूल सिद्धांतों के खिलाफ भी है। खास बात यह है कि अदालत ने यह भी रेखांकित किया है कि ब्लैकलिस्टिंग जैसी कार्रवाई केवल एक औपचारिक आदेश नहीं होती, बल्कि उसका सीधा प्रभाव संस्था की साख, उसके आर्थिक अधिकार और उससे जुड़े लोगों की जीविका पर पड़ता है। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वह कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई करे। कुल मिलाकर रीवा से आया यह फैसला एक मिसाल बनकर उभरा है, जिसमें हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि किसी भी संस्था को सुने बिना दोषी ठहराना स्वीकार्य नहीं है।